हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार दो वास्तविक संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात की जाती है। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि किस तरह से बहुत सारे परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्या के बीच ज्ञात किया जाता है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि दो वास्तविक संख्या है, सपोज 2 और 3 है, इसके बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, हमने बताया था कि वह अपरिमेय संख्या होती है सपोज 2.30 300 300 3 000 3 40 3 503। इस तरह से जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में होती हैं, इस तरह के वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कही जाती है। तो हमें जब 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो हमें यह देखनी है कि क्या ये संख्या 2 से बड़ी है। हाँ, ये 2 से बड़ी है। क्या ये संख्या 3 से बड़ी है। हाँ, ये 3 से छोटी है। 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। इट मीन्स ये अपरिमेय संख्या इस 2 और 3 के बीच में होगी। क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, इसलिए ये 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या होगी। और एक अपरिमेय संख्या मैं लिख सकता हूँ 2.404 004 004 404। इस तरह से ये संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है जो 2 और 3 के बीच में होंगी। और मैं एक अपरिमेय संख्या लिख सकता हूँ 2.505 005 505 ... ये संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है और ये 2 और 3 के बीच में होंगी। इस तरह से दो वास्तविक संख्या के बीच हम बहुत सारे इनफाइनाइट अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात कि अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से हम वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं एक वास्तविक संख्या रेखा पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वास्तविक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। यहां पर हेडिंग देंगे अपरिमेय संख्या का निरूपण। अपरिमेय, ठीक है, संख्या का अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय, यहाँ पर पूरा मैं लिख देता हूँ, संख्याओं, ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण या प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन भी लिख देते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं इसको निरूपण। मतलब एक ही बात है, प्रदर्शन या निरूपण या दर्शाना एक ही बात है। इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज 0 है, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2 3 4, -1 -2 -3।
सपोज √2 को हमें दिखाना है, क्या करना है, √2 को हमें संख्या रेखा पर दिखानी है, संख्या रेखा पर दिखानी है, रेखा पर दिखाना है, ठीक है। क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे आपका डिवाइडर होता है, प्रकार होता है, तो यहाँ पर से यहाँ से क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ का एक लेंथ ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर इस परपेंडिकुलर पर एक यूनिट लेंथ का आर्क ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये भी यूनिट लेंथ की है और ये लेंथ भी यूनिट लेंथ की है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है कि ये वाली लेंथ, सपोज ये पॉइंट बी है, सपोज ये पॉइंट ए है, तो ओबी की लंबाई बराबर √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये 1 है, ये भी लेंथ 1 है, 1 + 1 2, ये हो गई लेंथ कितनी, √2। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, √2। अब क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे और इस O को केंद्र मानकर एक और OB को त्रिज्या मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क। तो ये आर्क जब एस एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, ये आर्क एस अक्ष को जिस पॉइंट पर कट करेगी, यही पॉइंट √2 का क्या होगा, पोजीशन होगी। तो ये पॉइंट सपोज सी है, तो ये सी पॉइंट की क्या है, √2 की पोजीशन है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमारा इच्छा हुआ कि √3 को भी दिखाना, तो √3 को सपोज दिखाने के लिए क्या करेंगे, और ये तो √2 लेंथ की लंबाई है। अब इस √2 लेंथ की लंबाई पर फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर पर फिर एक यूनिट कट लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और फिर इस लेंथ को त्रिज्या मानकर और इसे केंद्र मानकर फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क एस एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, यही पॉइंट √3 की क्या होगी, पोजीशन होगी। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। आपको पता है कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देने से जो संख्याएं बनती है उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये कह रहा है एवरी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या
क्या वास्तविक संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। इसीलिए सत्य है कि हमने बताया था कि वास्तविक संख्या को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में 1/2, 3, 5 और परिमेय संख्या में √2, √3, √4, √5 जैसे भी है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या है सारे के सारे वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में क्या है? सम्मिलित है। ठीक है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के समुच्चय में उपस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या रेखा पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर, ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है, इस संख्या रेखा पर जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1, -2, -3 संख्या रेखा यही हुई ना। इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, दो बिंदु के बीच भी अपरिमित बिंदु है और सभी बिंदु के क्रॉसपोंडिंग एक अद्वितीय संख्या होती है। सभी संख्या के क्रॉसपोंडिंग के एक अद्वितीय बिंदु होगी संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर के सभी बिंदु के संगत एक अद्वितीय संख्या होगी। जैसे इस बिंदु के संगत संख्या 1 है तो फिक्स है, इस तरह से इस बिंदु के संगत, 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 सारे बिंदु के संगत अलग अलग अद्वितीय फिक्स एक संख्या होगी। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप का, क्या संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं क्या √m के रूप का होता है, जहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या m है, m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। अब जरा सोचिए, m एक प्राकृतिक संख्या है तो 1 चलो ठीक है, चलो √1 चलो ठीक है, √2 चलो 2 प्राकृतिक संख्या ठीक है, √3 ठीक है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी ठीक है। तो जरा समझिए कि m एक प्राकृतिक संख्या है, क्या इसी फॉर्म में होता है क्या सारे बिंदु? क्या m एक प्राकृतिक संख्या है? m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। इसी फॉर्म में संख्या रेखा के सारे पॉइंट्स इसी फॉर्म में होते हैं? नहीं, इसीलिए नहीं होते क्योंकि 1 और 2 के बीच बहुत सारे बिंदु हैं। 1 और 2 के बीच बहुत सारे बिंदु, जैसे 1.1 1 और 2 के बीच है, ये भी एक बिंदु है। 1.2 ये भी एक बिंदु है। 1.3 ये भी एक बिंदु है। 1.4 ये भी एक बिंदु है। क्या रूट अंडर, इसका जो रूट अंडर है
क्या ये भी इस फॉर्म में है? क्योंकि ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है। इसीलिए असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर सभी बिंदु रूट m, जहां m एक प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं होती है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच 1.1 है, 1.3 है, तो इसका अगर रूट लेंगे तो ये इस फॉर्म में ना होगी जी। ठीक है, इसलिए ये कथन असत्य है। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? कहने का मतलब है कि सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। इसलिए वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या में कुछ परिमेय संख्या भी है। जैसे देखिए, ये हमने बताया था वास्तविक संख्या, और इसके दो पार्ट बताए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये बताया था ना। अब ये जरा समझिए, ये परिमेय संख्या 1/2, 3/4, तो इसका जो अपरिमेय संख्या का जो सेट होगी, अपरिमेय संख्या 1, 2, 1/2, 3/4, √2, √5, √7 डॉट डॉट। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या का क्या है? ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये क्या है? रियल नंबर का सेट है। इस रियल नंबर के सेट में क्या सभी अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कथन क्या हो जाएगी? असत्य। ये हो जाएंगी और ये हो जाएंगी और सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक एक संख्या रेखा पर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। सभी के अगर वर्गमूल में निकालूं, इसका वर्गमूल ये हो जाएगी, इसका वर्गमूल √3 है ना, इस संख्या के वर्गमूल √4, इस संख्या का वर्गमूल √5, इस संख्या का वर्गमूल √6, इस संख्या के वर्गमूल √7, इस संख्या के वर्गमूल √8, इस संख्या के वर्गमूल √9। अब जरा देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, 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 ये हो जाए परिमेय संख्या। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। कुछ ऐसे संख्या भी हैं जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, जैसे √4, √9, दैट्स ऑल। इसलिए ये कथन क्या हो जाएंगी? असत्य। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को हम किस तरह से निरूपित कर सकते हैं? संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करने के लिए हम एक क्या करेंगे? संख्या रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर 0 होगी, संख्या रेखा खींचेंगे। ये पॉइंट क्या होंगे? 0, ये पॉइंट क्या होंगे? 1, ये पॉइंट क्या होंगे? 2। तो दो यूनिट लेंथ का एक लंबाई लेंगे स्केल से, और इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे, और इस 90 डिग्री पर 1 यूनिट का लेंथ कट लेंगे, 1 यूनिट लेंथ का, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे? O को केंद्र मानकर और इसे त्रिज्या मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क S एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेंगे।
और इसकी लेंथ ये ओ, इसको बी मानते हैं सपोज, बी और इसे सपोज ए और इसके डैश। तो ओ बी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट अंडर 5, ये लेंथ हो जाएगी रूट अंडर 5। अब इस लेंथ को त्रिज्या मानकर एक कट लेंगे, इस लेंथ को त्रिज्या मानकर क्या लेंगे, कट लेंगे, ऐसे ऐसे। और ये एस एक्सिस को ए डैश पर क्या करेगी, कट करेगी, जो रूट 5 की क्या होगी, पोजीशन होगी, यही क्या होगी, रूट 5 की पोजीशन की स्थान होगी। ठीक है, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा और मैं इस वीडियो को अंत कर दूंगा। इसके बाद न्यू चैप्टर शुरू होगी, इसके बाद न्यू चैप्टर में स्टार्ट करूंगा 9th क्लास का पॉलिनोमियल, बहुपद। इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा बहुपद। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर, ये तो बता दिया, वर्गमूल सर्पिल की रचना करें। वर्गमूल सर्पिल की रचना करें, सर्पिल की रचना करें, वर्गमूल सर्पिल की रचना करें। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये तो आपका प्रोजेक्ट, ये जैसे प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे सपोज ये प्रोजेक्ट ही है आपके लिए, आप इसे कैसे बनाएंगे, कैसे इसे हल करेंगे। ठीक है, उसे देखिए, इस पॉइंट को हमने 0 लिया। ठीक है, इससे मैंने क्या लिया, 1 लिया, सपोज ये 2 लिया। तो देखिए, ये वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज एक लेंथ का है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसे 1 यूनिट लेंथ का ले लिया। इसे हम ज्वाइन कर देंगे, ये लेंथ हो जाएगी रूट 2। चूँकि ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये O है और ये A है, और सपोज ये B है और ये A है, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम क्या करेंगे, इसे इस पर फिर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और फिर इसे 1 यूनिट लेंथ का कट लेंगे और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये चूंकि रूट 2 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगी रूट 3। फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और फिर से यूनिट लेंथ लेंगे और ये तो रूट 3 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगी रूट 4। ठीक है, इसी तरह से फिर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से फिर 1 यूनिट लेंथ कट लेंगे और फिर से इसे फिर क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसे फिर हम ज्वाइन कर देंगे, इसे फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे और फिर यहाँ से ये लेंथ हो जाएगी कितनी, ये चूँकि रूट 3 है और ये 1 है, तो कितनी हो जाएगी, ये रूट 4। अब चूँकि ये रूट 4 है, ये 1 यूनिट है, ये हो जाएगी रूट 5। इस तरह से आप देखेंगे कि हर स्टेप पर इसकी जो हाइट है, इसकी ये जो लेंथ है बढ़ती जाएगी, ये लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से जब ये लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म करेगी। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये सर्किल क्या होगी, हमें मिलेगी। ठीक है, दैट्स ऑल। इसे ही कहते हैं वर्गमूल सर्किल की रचना। दैट्स ऑल।